महारानी, आप भी अपने पुत्र के साथ यहां मरने के लिए आ गई? क्या आपको यहां आते हुए तनिक भी भय नहीं लगा? महाराज, जिस माता के पुत्र का जीवन संकट में हो, उसे मृत्यु भला क्या भयभीत करेगी? महाराज, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप वो किस बात से भय है जो आप एक अबोध शिशु की हत्या करने जा रहे हैं। महारानी, ये बालक कौन है? मैं एक कान्हा हूँ। मैं अपनी मैया का लल्ला हूँ, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप एक माता के सम्मुख उसके पुत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? बालक, ये मेरा पुत्र है। मैं ऐसे किसी भी तरह का दंड दूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? महाराज, ये यदि केवल आपका पुत्र होता तो कोई बात नहीं, किंतु ये आपकी पत्नी का भी पुत्र है, इसलिए मुझे पूछना तो पड़ेगा ही ना महाराज। बालक, यही तो समस्या की जड़ है कि मेरी पत्नी का पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है। और ये आपसे किसने कहा महाराज? आचार्य जी, आप ही बताइए इस बालक को हमारे अभागे पुत्र की कुंडली का सत्य। कान्हा, महाराज की कुंडली के योग नक्षत्र इस ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि उनका पुत्र ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। सुन लिया तुमने? अब एक बात अच्छे से समझ लो कि किसी भी राजा का जीवन किसी भी अबोध बालक के जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। इसीलिए इस बालक को तो मरना ही होगा। कर्म प्रदान विष करी राखा, जो जस करई तो तत्फल चाखा। महाराज, मेरी मैया कहती है मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आचार्य जी, क्या सत्य नहीं है कि मनुष्य के कर्मों के द्वारा उसकी कुंडली भी बदलती है और उसका भाग्य भी? बालक, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी ज्योतिष विद्या मिथ्या है? ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? आचार्य जी, ग्रह नक्षत्र तो केवल कारण हो सकते हैं, किंतु हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। इसलिए यदि महाराज ने ये अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ा तो इनकी मृत्यु के नए नए कारण बनते ही जाएंगे। बालक, उसकी चिंता तुम मत करो। मेरी मृत्यु के जितने भी कारण बनेंगे एक एक करके मैं सबको नष्ट कर दूंगा, और उसका आरंभ मैं अपने बालक की हत्या से करूंगा। ठहरिए महाराज, यदि आप अपने पुत्र को मारना ही चाहते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। बोलो बालक। कालेश्वर किसी की भी विनती को स्वीकार नहीं करता। मुझे आचार्य जी से बस इतना पूछना है कि यदि जीवन और मृत्यु को नक्षत्र निर्धारित करते हैं तो फिर इस बालक की मृत्यु के पीछे आचार्य जी की क्या गणना है? यदि महाराज ने निर्णय ले लिया है तो बालक की मृत्यु की गणना में समय क्यों नष्ट करना? आचार्य जी, जाने दीजिए, किंतु मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज गलत नक्षत्र में इस बालक की हत्या न कर दे और महाराज की मृत्यु का कारण बना ही रहे। महाराज, माना कि आप अपने मृत्यु के सारे कारण को मिटा देंगे, किंतु एक कारण को क्यों छोड़ना? आचार्य जी, क्या ये बालक सत्य कह रहा है? क्या आपने इस काल को मुझे किसी विशेष घड़ी में मारना चाहिए? आचार्य जी, जब हर विशेष कार्य करने की कोई शुभ घड़ी होती है, महाराज के जीवन के संकट को समाप्त करने की भी तो कोई विशेष घड़ी होगी ना, है कि नहीं? शुभ घड़ी?
हाँ होती है, किंतु किंतु क्या? आचार्य जी, गणना शीघ्र कीजिए, क्योंकि रात्रि में केवल 4 ही पैर होते हैं और उनमें से एक पैर बीत चुका है और आपके पास बाकी है दूसरा और तीसरा पैर, क्योंकि चौथे पैर में तो ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। लल्ला, काकी, आप अभी से क्यों रो रही हैं? अभी तो आपका पुत्र जीवित है, उसका अहित होने में समय है। जब आपका पुत्र मर जाएगा, तब आपके जीवन में रोना ही रोना तो है। कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? एक और तो तुम मेरे पुत्र की रक्षा की बात करते हो और दूसरी ओर उसकी मृत्यु की। काकी, आप अपने पुत्र की रक्षा करने में सक्षम होकर भी अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर रही हैं। अभी तो केवल आंसू बहा रही है। तुम्हें बोलूं तो क्या बोलूं काकी? तो तुम क्या चाहते हो कान्हा? एक अबला स्त्री और कर भी क्या सकती है? काकी, देवी देवताओं से भी अधिक शक्ति होती है एक माँ में। जिस शिशु को आपने 9 माह तक अपने गर्भ में पाला, क्या उस दूध पीते शिशु की रक्षा के लिए आप ये शस्त्र भी नहीं उठा सकती? क्या आप उस पापी का अंत नहीं कर सकती जो आपके पुत्र की हत्या करना चाहता है? कान्हा, मेरे पुत्र का शत्रु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक राजा है। जल, बल, धन, सारी शक्तियां हैं उसके पास। काकी, वो एक राज्य का राजा होते हुए भी एक शिशु से डर रहा है। यदि एक बार आप शस्त्र उठा ले, अपने नवजात शिशु की रक्षा भी कर सकती है और उस पापी का संहार भी। कान्हा, क्या ये संभव है? हाँ काकी, ये संभव है। काकी, आप वन कन्या हैं, वन पशु से अपनी रक्षा करती आई हैं, तो क्या आप नगर पशु से अपनी रक्षा नहीं कर सकती? उस पशु जैसे राजा से अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं काकी? वो व्यक्ति कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो मेरा सुहाग भी है। अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपनी मांग का सिंदूर में कैसे पहुंच सकती हूँ? जो पिता अपने ही पुत्र की हत्या करने जा रहा हो, वो कोई पिता नहीं हो सकता। जो पति अपनी ही पत्नी की को गुजारने में उसको कुछ दुख नहीं हो रहा, वो किसी का पति नहीं हो सकता। ऐसे अधर्मी को तो अंत करना ही सबसे बड़ा धर्म है काकी। अब समय आ गया है अपने शिशु की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का, अबला नारी से सबला नारी बनने का। मेरे जीवन की अंतिम सांस तक अपने पुत्र के लिए मैं संघर्ष करूंगी, चाहे मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु मेरे पुत्र का अंत अब कोई नहीं कर सकता। हाँ नंदरानी, देखिए ना कितनी अच्छी धूप निकली है।
आपको जितना अनाज सुखाना है आप बाहर रख दीजिए। पता नहीं कब मेघ आ जाए और वर्षा होने लगे। क्या बात है नंदरानी, जब से कान्हा गया है आप ना तो कुछ ठीक से खाती हैं और ना ही किसी से बात करती हैं, बस ऐसे ही बैठी रहती हैं। उधर नंद बाबा भी पूरा दिन उदास रहते हैं। ऐसे जीवन कैसे चलेगा नंदरानी? यशोदा दीदी, कीर्ति बहन, कीर्ति देवी, यशोदा दीदी, कीर्ति बहन, कैसी हो कीर्ति बहन? ठीक तो दीदी, एक माँ का दुख, एक माँ का प्रेम केवल एक माँ ही समझ सकती है। तुम इधर दुखी हो और उधर राधा बिटिया क्रोधित है। राधा बिटिया क्यों क्रोधित है? लल्ला उसे छोड़ के चला गया गुरुकुल इसलिए? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि कान्हा राधा की अनुमति लिए बिना ही गुरुकुल चला गया, इसलिए वो क्रोधित है। दीदी, मैं जानती हूँ कान्हा के बिना आपका घर, पूरा वृंदावन सूना लगता है, पर शिक्षा भी आवश्यक है। और कुछ ही दिनों की तो बात है, कान्हा आ जाएगा। मेरा पुत्र भी गुरुकुल में रहता है और पुत्र की भलाई के लिए माँ को स्वयं अपने हृदय पर पत्थर रखना पड़ता है। आप सत्य कह रहे हैं कीर्ति देवी। नंदरानी, मैं तो कहता हूँ कि हम सब भी गुरुकुल चलते हैं कान्हा से मिलने, और कान्हा के लिए माखन भी ले जाएंगे। नहीं दामोदर जी, इस प्रकार हम सबका वहां जाना ठीक नहीं होगा। गुरुकुल में और भी शिष्य हैं और उन शिष्यों को असुविधा होगी। कान्हा और बलराम की मन की एकाग्रता भी भंग होगी। समय मिलेगा तो कान्हा और बलराम को हम किसी त्योहार में बुला लेंगे। कीर्ति बहन, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लल्ला के बिना एक क्षण मेरा मन नहीं लगता। हर समय ऐसा लगता है जैसे मेरा लल्ला मुझे पुकार रहा, मैया मैया। और जब मैं उसके बाहर जाती हूँ दीदी, आपको स्वयं तब तक संभालना होगा जब तक कान्हा की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। अब मुझे जाना होगा, किंतु तब तक आप सभी को यशोदा दीदी का विशेष ध्यान रखना होगा। अरे गोपियों, बात क्या है? सब काम धाम छोड़कर सब लोग यहाँ क्यों बैठे हो? क्या करे राधा, करने को कुछ कार्य भी तो हो। अरे ये क्या बात हुई? क्या करने के लिए कुछ काम ही नहीं बचा? अपने घर का कार्य करो, दूध से मक्खन निकालो, यमुना से जल लेकर आओ। करना चाहो तो कार्य की क्या कमी? राधा, कार्य तो है करने के लिए, पर कान्हा नहीं है, इसलिए हमारा किसी भी कार्य में मन ही नहीं लगता और इसी वजह से हम सब यहाँ उदास बैठी हुई हैं। गोपियों, ग्वाला हमें सदैव के लिए छोड़कर थोड़ी ना गया है। गुरुकुल गया है शिक्षा प्राप्त करने, लौट आएगा, तो इसमें इतनी चिंतित होने की क्या बात है? किंतु राधा, प्रतिदिन कान्हा की मोहक भरी मुस्कुराहट देखने की ऐसी आदत हो गई है कि अब उसके बिना किसी कार्य में मन ही नहीं लगता है। यदि ग्वाले को पता चल गया कि तुम सब यहाँ उसके लिए उदास हो और वृंदावन वासियों का सब काम धाम रुका हुआ है, तो वो अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर ही चला आएगा।
लोग चाहते हैं कि वो अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर यहाँ आ जाए? नहीं राधा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। नहीं नहीं, हम कान्हा की शिक्षा में बाधा नहीं ला सकते। तो जाओ और सब लोग अपना अपना कार्य करो। चलते हैं राधा। चलो चलो सखियों। मेरा महल कहाँ है? किसने छल किया मेरे साथ? तूने पुनः किया ना मेरे साथ छल, चक्रधारी। कहाँ है मैं? किंतु मुझसे इतना दूर? छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरा धन, मेरा स्वर्ण यहाँ, ये धूल में। धन कहाँ चला गया? ये महल कहाँ जा रहा है? गजराज कोवल्ले पीर, मेरे साथी, मेरे हाथी। आ गया गजराज। मुश्तिक, सब कुछ मिट गया, किंतु मेरे चक्रव्यूह के योद्धा नहीं मिटे। मुश्तिक, कूट, छल, तोषण, ये चारों अंत करेंगे तेरा मायावी। ये तोषण, सब मिट गए। छोड़ूंगा नहीं तुझे, प्रतिशोध लूंगा तुझसे।
भगवान का अंश। अरे कोई तो बचाओ, बदराक्ष माता दे दो। भगवान असुरराज, मैंने वृंदावन वासियों की सुनने की शक्ति छीन ली है। अब ये एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, सबके सब बहरे हो गए। और कर्णासुर, इनकी ये श्रवण शक्ति तब तक वापस नहीं आनी चाहिए जब तक वो राधा वीरा लक्ष्मी का रूप ना धारण कर ले, क्योंकि मुझे उसके सभी अष्ट रूपों को मारना है। असुरराज, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तूने तो सुना ना चक्रधारी, तेरा वो कान्हा गया है गुरुकुल और संकट आया है तेरे घर पर, अर्थात घर का नाग मारा नहीं, चले हैं बिल का नाग मारने। अब देखता हूं तेरी उस राधा, तेरी उस लक्ष्मी रूपी राधा को कौन बचाता है। आजा। असीम ताप वाला आग का गोला है, धारण न कर सके संसार में कोई ऐसी ज्वाला है। जन्मा है वो जिसे लेकर, है वो बालक नन्हा है। कान्हा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ गुरुदेव, उस देवी ने यही कहा था मुझसे कि इस श्लोक का भाव जिसके पास है उसके पास ही कुंडल है। कान्हा, इस श्लोक के भाव तो सूर्यदेव के कर्ण कुंडल की ओर इंकित कर रहे हैं, क्योंकि इतनी असीम अग्नि वाला गोला तो केवल सूर्यदेव ही हैं। किंतु गुरुदेव, सूर्यदेव के ताप का किसी कुंडल से क्या संबंध? बलराम, एक बार सूर्यदेव के प्रकाश से एक कर्ण कुंडल का निर्माण हुआ था, और वो कर्ण कुंडल इतना दिव्य है जिससे सारे संसार के कोई भी कार्य सिद्ध किया जा सकता है। गुरुदेव, तो इस समय वो कर्ण कुंडल कहाँ है? कान्हा, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल सूर्यदेव ही दे सकते हैं। गुरुदेव, तब तो मुझे सूर्यदेव को पुकारना होगा और उनसे ही पूछना होगा कि वो कर्ण कुंडल कहाँ है। कान्हा, तुम्हें क्या लगता है तुम सूर्यदेव को पुकारोगे और वो धरती पर प्रकट हो जाएंगे? कान्हा, वो सूर्यदेव है, कोई दामू काका नहीं। दाऊ, किंतु हमें प्रयास तो करना चाहिए ना, अन्यथा हम देवी लीला का जीवन कैसे बचा पाएंगे? कान्हा, जो कार्य संभव हो उसी का प्रयास करना चाहिए। असंभव कार्य के लिए प्रयास करने का क्या अर्थ है? और ये भी तो हो सकता है कि वो देवी किसी और कुंडल की बात कर रही है। दाऊ, यदि गुरुदेव ने कह दिया कि वो कर्ण कुंडल सूर्यदेव से संबंधित है, तो इसमें क्या संशय रह गया? कान्हा, मुझे संशय कर्ण कुंडल पर नहीं, अपितु उसके प्राप्त करने पर है। दाऊ, जब एक नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पे चढ़ती है तो कई बार फिसलती है, किंतु तब भी वो प्रयास करती रहती है, वो प्रयास करना कभी भी नहीं छोड़ती।
इसलिए हमें भी कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। कान्हा, मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करके आता हूँ, तब तक तुम प्रयास करो। आज्ञा दे गुरुदेव। एक स्त्री की रक्षा के लिए मुझे वो कर्ण कुंडल प्राप्त करने ही होंगे और उसके लिए मुझे सूर्यदेव का आह्वान करना होगा। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कर्ण कुंडल प्राप्त कर सकूं। कल्याण हो। प्रभु, देवी ईला और कोई नहीं अपितु ईला कला है, वाणी की देवी ईला। इस कला को आपको धारण करना होगा, किंतु उस कला को धारण करने के लिए आपको इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।